आई एम डॉक्टर शमीम अंसारी। अभी हमने बात की ख़वातीन की सेहत के हवाले। ये सेहत का मसला सिर्फ हमारे यहाँ गरीब गुरबा का ही नहीं है। मैंने देखा है दाल रोटी खाने वाली ख़वातीन के यहाँ 8-9 पाउंड के बच्चों का पैदा होना, और जो पौश घराने की ख़वातीन हैं उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं। असल बात यह है कि हमारे यहाँ स्टेटस की बहुत ज़्यादा वो स्टेटस हो गया है। एक खातून मेरे पास आती है, तुम बच्ची को क्या खिलाती हो? बाजी अंडे खिलाती हूँ। कोई सब्जी भाजी? बाजी खाते नहीं। चलें ठीक है, मुर्गी वगैरह खा लेते हैं बाजी। अच्छा तो मुर्गी फिर आप देसी मुर्गी? ना बाजी देसी कहाँ बच्चे खाते हैं, मैं लेती हूँ वो मुर्गी जो सब खाते हैं, जो बाजी आप भी खाते हो। यस, मैं भी वही खाती हूँ। मुसीबत एक और हमारे यहाँ आ गई है कि बच्चों को हम मुर्गी जो खिला रहे हैं, जो अंडे दे रहे हैं, इवन जो बकरी या मटन का गोश्त ले रहे हैं, जो गाय भैंसों का दूध अगर हम पिला रहे हैं, तो इन सब में स्टीरॉइड्स मौजूद हैं और एक बल्क अमाउंट है स्टीरॉइड्स की। मुर्गी को अगर इंजेक्शन ना लगे स्टीरॉइड्स के, वो अपना वज़न गेन नहीं करती। और हमारे यहाँ जो हमारा एक वो तबका है जो इनका ठेकेदार है, उनको तो अपने टाइम से पहले तैयार मुर्गी चाहिए, तो वो उस तैयार मुर्गी को जल्दी तैयार करने के लिए उनको इंजेक्शन लगवाते हैं, जिससे वही स्टीरॉइड्स हमारे बच्चे और बच्चियों के अंदर मकदार में जा रहे हैं। बच्चियां बहुत छोटी उम्र में अपनी एज से बड़ा लुक उनका आ गया। काश ये लुक उनका जहानत में आता, एजुकेशन में आता, बिहेवियर में आता, पेरेंट्स टुवर्ड्स दोस्तों में आता, दीन से और अल्लाह से मोहब्बत में आता। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बल्क की हो गई है, मोटी फलबी हो गई है। तो ये तो कोई भी अच्छी बात नहीं है। आगे चलकर अब पिछले 10 सालों से ख़वातीन, इस बात को मैं यहीं छोड़ती हूँ, मेरे पास आती हैं कि बाजी बच्ची को पीरियड सही नहीं आते और इसका वज़न बढ़ गया है और इसके चेहरे पर थोड़े बाल भी हो गए हैं। यहाँ इन तीनों चीज़ों का जवाब एक ही है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। कहाँ से आए? वो जो अम्मा ने ज़िद करके अंडा खिलाया, अम्मा ने ज़िद करके मुर्गी का गोश्त खिलाया, अम्मा ने ज़िद करके वो दूध लेकर पिलवाया जो ऑलरेडी हार्मोन से भरा हुआ था। आपने सुना होगा कि भैंस को ये इंजेक्शन लगते हैं तो वो दूध देती है, वो तो सेंटोसिनान है, वो भी एक हार्मोन है। तो सिर्फ इस चीज़ पर कंसंट्रेट करना गलत है। बच्चों को हम सब्ज़ी दे सकते हैं, नहीं खाते कोई बात नहीं है, उसमें थोड़ा चिकन बेशक हम शामिल कर दें। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की इस वक्त मैं समझती हूँ चिकन अंडों से जान छुड़ाना बहुत बहुत ज़रूरी है। पता नहीं आने वाले 10-20 सालों में क्या से क्या हो ना जाए। पिज़्ज़ा है तो उसमें चिकन है, बर्गर है तो उसमें चिकन है, और चिकन ज़ाहिरी बात है वही चिकन है जो स्टेरॉइड से भरपूर है। तो सोसाइटी में बीइंग डॉक्टर मेरा यही एक पैगाम है कि बच्चे के मोटे होने को, उनका लुक हेल्दी होने को आप स्टेटस की अलामत ना बनवाएं। फिर और दूसरे रवाजमात हैं, फिर पेप्सियां हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, लेकिन बहरहाल वो इस मौजू से हटकर हैं। दूध बच्चे नहीं पीते और बच्चे ड्रिंक्स को बहुत पसंद करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। हम हुकूमत पर या रियासत की जिम्मेदारी इस हवाले से नहीं कह सकती कि किसी ने किसी को मजबूर नहीं किया है कि वो इन चीज़ों को जारी और सारी रखे। बस मेरा यही पैगाम है।